मेरा नाम रश्मि है। मेरी उम्र अभी 21 साल है और मैं भी यही की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर हैं और घर पर उनसे सब लोग बहुत डरते हैं। मैं दिखने में काफी सुंदर हूँ तो काफी लड़के मुझे लाइन मारते हैं। उसी में एक लड़का अमित है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। कॉलेज के बाद में अक्सर उसके साथ समय बिताती थी। हम अक्सर पार्क या कहीं न कहीं मिलते रहते थे। एक शाम मैंने और अमित ने प्लान बनाया है कि हम मूवी देखने जाएंगे और प्लान के मुताबिक हम मूवी देखने गए। हम दोनों हाथों में हाथ डालकर मूवी देखने में बिजी थे। तभी अचानक से मेरी नज़र हमारे अंग्रेजी टीचर की ओर पड़ी और वो हमें ही देख रहे थे। उस वक्त तो हम वहाँ से मुंह छिपाकर भाग गए, लेकिन कहीं न कहीं मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि टीचर और मेरे पापा की एक दूसरे से अक्सर बात होती रहती है। मुझे लगा कि कहीं वह मेरे पापा को सब कुछ ना बोल दे, क्योंकि मैं पापा से बहुत डरती हूँ, वो बहुत गुस्से वाले हैं। अगले दिन मैं कॉलेज गई। उस दिन अंग्रेजी की आखिरी घंटी थी। मैं तो टीचर के आते ही उनसे डरने लगी। उन्होंने पढ़ाते हुए मुझे खड़ा कर दिया और मुझसे एक सवाल पूछ दिया और बोले, बताओ, मुझे तो सवाल नहीं आता, इसलिए वह मुझे अपने बगल में खड़े करनी है। सर मुझे एकदम घूर घूर के देख रहे थे। थोड़ी देर में कॉलेज की छुट्टी हो गई। उसके बाद मुझे कोचिंग के लिए जाना था, लेकिन उस टीचर ने बोला कि तुम अभी रुक जाओ। सारे बच्चे चले गए। उसके बाद वो मुझे बोले कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तुम उस अमित के साथ फिल्म देखने जाती हो क्या? मैं तुम्हारे पापा को कॉल करूं कि आपकी बेटी क्या कर रही है? उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत डर गई और एक वेस्ट करने लगी कि आप पापा को कुछ नहीं बोले, आप जो बोलेंगे मैं वह करूंगी। मैं बोली कि अब पढ़ाई पे ध्यान दूंगी और कभी अमित के साथ नहीं घूमूंगी, आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। वो बोले, मैं एक शर्त पे तुम्हारे पापा को कॉल नहीं करूंगा। मैं बोली, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। तब वो बोले कि ठीक है, जाओ गेट बंद करके आओ। मैं डर गई और बोली, सर गेट क्यों बंद करना है? वो बोले, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो अभी तुम्हारे पापा को कॉल करूँगा। गेट बंद करने चली गई। जब मैं गेट बंद करके वापस घूमी तो मेरी आंखें उन्हें देखती रह गई। वो अपना नागराज निकाल कर खड़े थे। वो टेबल के सहारे खड़े होकर मेरी ओर देख रहे थे। मैं उन्हें देखकर डर गई। वो बोले, इधर आओ। मैं कांपती हुई उनके पास गई। वो सीधा बोले कि मेरा राज अपने मुंह में ले लो। मैं उनसे बोलने लगी कि मुझे छोड़ दे, जाने दे, लेकिन वो बार बार मेरे पापा की धमकी दे रहे थे। फिर मैंने सोचा कि पापा की मार से बचना है तो उनकी बात माननी पड़ेगी। मजबूरन मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं नीचे बैठ गई और सर ने अपना डंडा मेरे मुंह में डाल दिया। वो अपना डंडा मेरे साल के पूरा अंदर बाहर कर रहे थे, मेरा सिर पकड़ के आगे पीछे कर रहे थे। अब टीचर ने मुझे उठा लिया और फिर मेरी शर्ट को खोलने लगे थे। धीरे धीरे मेरी शर्ट की सारी बटन को खोल दिए थे। मैं अंदर व्हाइट ब्रा पहने हुई थी। उन्होंने ब्रा में से मेरे संतरे को बाहर निकाल दिया और जोर जोर से दबाने लगे और उसे चूसने लगे और मुझे किस करने लगे। उनके बार बार ऐसा करने से अब मैं भी गर्म हो चुकी थी और उनको करने दे रहे थे। अब मैं सर के साथ किस करने में मशगूल हो चुकी थी। अब मुझे भी काफी मजा आने लगा था। सर मेरे संतरे को मसल रहे थे। वो हल्का सरदर्द मुझे मजा दे रहा था। मैं उनके साथ मदहोश होने लगी थी। अफसर ने मेरी शर्ट को पूरा उतार दिया। वो मुझे लेके बेंच पर लिटा दिया। उसके बाद वो मेरे पूरे बदन को चूमने लगे। वो चूमते हुए नीचे गए और मेरी नाभि में किस कर दी है। मैं उनके ऐसा करने से सिहर रही थी। अफसर नीचे गए और मेरी जीन्स को निकाल दिए और फिर उन्होंने मेरी पैंटी को नीचे खिसका दिया। अब सर मेरी चिड़िया पर हाथ फेरने लगे थे। ऐसा करने से मैं भी उत्सुक हो रही थी। अब उन्होंने मेरी ओखली पर मुंह लगा दिया और मेरी चिड़िया को चाटने लगे और उसका स्वाद लेने लगे। मेरे बदन में तो अजीब सी कूद गति हो रही थी। सर अपनी जीभ को मेरी ओखली के अंदर डालकर उसे चाट रहे थे। उन्होंने मेरी चिड़िया को चाट चाट के गीली कर दी थी। मैंने उनका सिर पकड़ के अपने ओखली में दबा दिया और उनके मुंह पर अपना सारा रस निकाल दिया। मुझे अब काफी शांति मिल रही थी, लेकिन अभी सर का मन नहीं भरा था।
उनका डंडा खेलने के लिए खड़ा था। सर ने अपना पैंट नीचे किया और अपना घर आज मेरी चिड़िया पर ले आए। उन्होंने मेरी ओखली के ऊपर अपना डंडा रखा और उसे अंदर धकेल दिया। मैं आवाज करने वाली थी कि उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया और जोर जोर से धक्का देने लगे। उनके झटके मेरे शरीर के रोम रोम को हिलाकर रख दे रही थी। इस बेंच में मैं तभी पढ़ती थी। आज मैं उसी बेंच पर लेट के अंदर बाहर का खेल खेलकर मजे ले रही। नागराज में काफी दम था, वह बहुत जोर से आगे पीछे कर रहे थे। करीबन 35 मिनट तक अंदर बाहर करने के बाद उन्होंने अपना सारा रस मेरी ओखली में निकाल दिया। सर बहुत जोर से हौंफ रहे थे। मेरी तो उन्होंने हालत खराब कर दी थी। मेरी कमर में काफी दर्द हो रहा था। अब मैंने अपने कपड़े पहन लिए। मुझे देर हो रही थी तो मैं बोली, सर अब मैं जाऊं? वो बोले, रुको एक बार और करूंगा। मैं तो अब सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। मेरा वह मानने वाले भी तो नहीं थे। उन्होंने फिर से मेरी पैंटी निकाल के फेंक दिया और अब मुझे क्लास में अलग अलग हिस्से में ले जाकर मेरी बैंड बजाई। उन्होंने क्लास को अपनी राशि का अड्डा बना दिया। कुछ देर बाद उनका मन भर गया और वो शांत हो गया है। उस दिन तो मैं घर आ गई, लेकिन उस दिन के बाद से मैं उनके चंगुल में फंस गई। और वो कभी क्लास कभी अपने कोचिंग क्लास में मेरे साथ अंदर बाहर का खेल खेलते। उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपनी कोचिंग ज्वाइन करवाई थी। मैं अब उनकी गुलाम बन चुकी थी। उनका जब मन होता वो मेरी ओखली में अपना डंडा घुसा देते थे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।